वैसे बाकी तो क्लासरूम में ही इसे अच्छे से करना है, अपने क्लास टीचर और मैथ्स टीचर के गाइडेंस में ही ये करना है। जो समझ में नहीं आएगा वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये है हमारा कंपास बॉक्स। सबसे यूजफुल हमारा ये जो बॉक्स है, टूल्स है, वो इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं, कंपोनेंट या इंस्ट्रूमेंट हैं। वो हमें अभी पता हो गया है, 8th में आ गए हम, और स्टैंडर्ड 4th से ही हमें ये यूज़ करने की आदत पड़ी है। तो जितने भी इसमें टूल्स हैं, किट्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए। तो ये अलग अलग नाम आपको पता हो गए हैं, सेट स्क्वायर है, स्केल या रूलर है, हाँ, फिर कंपास है, पेंसिल है, इरेजर है। और लास्ट ईयर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन में जो ट्रायंगल, स्पेशली आज का जो टॉपिक हमारा है वो कंस्ट्रक्शन या उसके कुछ पार्ट का है, वो है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो लास्ट ईयर में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। उसमें हमने देखा था कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उसके बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दूसरा बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, हाँ ध्यान रखेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये सेगमेंट है, या रे और लाइन हम बोलेंगे इसे। तो तीन एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसके तीन बाइसेक्टर होंगे, ये क्लियर हो गया। तो देयर आर थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल। स्पेशलिटी क्या है इसमें, इसके जो बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब वो तीनों आके एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, उनका संगम होता है। तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे वो। एंगल बाइसेक्टर, अलग अलग एंगल के बाइसेक्टर है, बट दे मीट एट ए पॉइंट, उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट कोई भी लाइन, कॉन्करेंट कोई भी लाइंस जो होते हैं, वो कॉन्करेंट का मतलब होता है वो एक पॉइंट से होकर जाती है, वो एक पॉइंट पे मिलते ही हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। और बाइसेक्टर है, उसका जो कॉन्करेंसी पॉइंट है उसको हम इन सर्कल या आई लेटर से डिनोट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये स्टार्ट में ही कुछ दिया गया है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर दिया था, तो मैं भी देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में। ओके, हाँ, पहला ही पैराग्राफ में ये लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट। तो ये इन सेंटर है, तो इसको आई लेटर से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल आई। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन था हमारा ट्रायंगल में, वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। यहाँ पर एंगल था पहला, नेक्स्ट है साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये पहला, ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये तीसरा, थर्ड। इसमें भी स्पेशल क्या नजर आ रहा है हमें, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, आर कॉन्करेंट, ये भी कॉन्करेंट है। तो दे आर ऑल्सो कॉन्करेंट। और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट। देखो यहाँ पर वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट ऑल्सो। तो ये इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, सी, दैट इज सरकम सेंटर। इसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं, और लेटर है सी। अब ये दोनों लेटर कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, इसमें कैसे पहचानेंगे बच्चों। ये जो आई है, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब होता है अगर आई से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों साइड को टच करेगा, यानी वो ट्रायंगल के अंदर आएगा।
सर्कल क्या आएगा, ट्राइंगल के अंदर आएगा, देयरफॉर इट इज इन सेंटर। और दूसरा सी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंसी पॉइंट है, वहां से हम अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा। अगर वो उतना हम रेडियस लेते हैं तो, लेकिन तीनों साइड को टच करके नहीं जा सकते वहां से, तो इसलिए ये सरकम सेंटर है। मतलब जो सर्कल है वो ट्रायंगल के बाहर के साइड में वर्टेक्स को टच करके जाएगा। और पहला है जो, वो सर्कल जो है ट्रायंगल के साइड को बीच में से टच करेगा कहीं भी, वो ट्रायंगल के अंदर साइड में ही बनता है नॉर्मली। इसलिए इसका एक का नाम है इन सेंटर, दूसरे का नाम है सर्कम सेंटर। तो आई सी ये आपने देख लिया। अभी आज तो हमें जो कंस्ट्रक्शन है वो, ये दो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अल्टीट्यूड हमने नहीं सीखा है, हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ये देखा। यहाँ पर आज है तो ड्रॉ अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या है ये जानेंगे, और सेट स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे, कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना कैसे है ट्रायंगल का, और मीडियन कैसे ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल का, वो हमें आज प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा कंपास बॉक्स रेडी होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड क्या है पहले वो समझेंगे, व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो कोई भी ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी क्या है, ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये जो पॉइंट है इससे इसके अपोजिट साइड में हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो यहाँ पर अपोजिट साइड बी सी है और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। सिमिलरली तो यहाँ एपी एल्टीट्यूड, तो सेगमेंट एपी इज एन अल्टीट्यूड ऑन द बेस। ये कौन से बेस पे ड्रॉ है, तो साइड बीसी। तो बीसी पर ये एल्टीट्यूड है एपी। तो एल्टीट्यूड एपी इज ऑन बेस बीसी, ये इसका एक सेंटेंस होता है। तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया। दूसरा पॉइंट बी और सी, और ये कोई भी ट्रायंगल हो, उसका कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, एल्टीट्यूड ऐसे ही बनेगा। तो वो जो परपेंडिकुलर पॉइंट पी है वो सेंटर में हो, कोई जरूरी नहीं हो, कहीं भी हो सकता है ना। देखो उसका बेस के एक साइड में भी है, दूसरे साइड में हो सकता है, उसके सेंटर में भी वो हो सकता है। तो ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी सेगमेंट ए पी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ बेस बी सी, और ये तीनों बेस के लिए ये बना सकते हैं। देखो दूसरे साइड में आ गया अभी ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही है फ्रॉम ए टू पी। तो एल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि वर्टेक्स से होके साइड पर जाएगा। तो सेगमेंट एपी इज एन एल्टीट्यूड ऑन बेस बीसी, एक हमने एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लिया। ऐसे ही बी से साइड ए सी पर भी एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये सेकेंड एल्टीट्यूड हो गया, नाम दिया हमने पॉइंट क्यू। देयरफॉर सेगमेंट बी क्यू इज एन एल्टीट्यूड ऑन द बेस ए सी। यहाँ पर बेस अलग है और एल्टीट्यूड भी अलग है। नेक्स्ट फ्रॉम पॉइंट सी, वहां से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा ऑन बेस ए बी। तो सी आर, सेगमेंट सी आर इज एन एल्टीट्यूड ऑन द बेस ए बी।
तो तीनों साइड पर हमने देखा 3 एल्टीट्यूड बन गया। मजे की बात क्या है, अब तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिलता है, मतलब दे आर कॉन्करेंट, यानी वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये भी मजे की बात है। इसके पहले भी हमने देखा एंगल बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी वो ऐसे ही थे, और एल्टीट्यूड भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट क्या है, एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट ऑल्सो, और जिसको हम ऑर्थो सेंटर ओ लेटर से डिनोट करते हैं, उसका नाम है ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एंड नाउ इट इज ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये क्लियर हो गया। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाई ओ। ओ अक्षर, ओ लेटर, कैपिटल ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, ICNO, ये ध्यान रखेंगे, ऑर्थो सेंटर इसका नाम। अभी हमारा ये जो मेन पार्ट है, कंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अभी हम सेट स्क्वायर से करेंगे इजी वे से। तो पहला काम, हमें दोनों सेट स्क्वायर निकालना होगा, स्केल लेना होगा, पेंसिल लेना होगा, और फिर एक ट्राइंगल बनाना है। कोई भी ट्राइंगल आप बनाओ पहले, विदाउट एनी मेजरमेंट। इसका नाम लिख दिया हमने PQR। अगर आप साथ साथ बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने सुना ट्राइंगल बनाना है, तो तुरंत हमने नोटबुक पे क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसका नाम लिखा, ट्राइंगल PQR। हम एक सेट स्क्वायर लेंगे। तो पहला स्टेप था टू ड्रॉ एनी ट्राइंगल PQR, वो हमने बना लिया। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, अब कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। उसके बाद फिर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो कहाँ है, वो पॉइंट लगाएंगे, उसको नाम लिखेंगे O। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी ये वर्क है। तो चलो इसको हम पूरा करते हैं। सबसे पहले सेट स्क्वायर को रखना कैसे है, तो उसका जो बेस है, यहाँ पर एक बेस क्या है, QR। तो बेस के ऊपर ट्राइंगल जो है, सेट स्क्वायर है, उसका जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, राइट एंगल वाला जो पार्ट है, उसको, उसके साइड को एक को बेस लेंगे और उसको QR के पैरेलल रखेंगे, लाइक दिस। और उसको कुछ इस तरह से उसको मूव करेंगे हम, और उसका जो वर्टिकल लाइन है सेट स्क्वायर का, वो ऊपर जो वर्टेक्स है P, उसको टच होना चाहिए। तो दोनों पोर्शन नीचे भी पैरेलल है परफेक्ट, और ऊपर भी वो पॉइंट को टच हो रहा है। वहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और ये सेट स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या है, ये राइट एंगल्ड है, मतलब वहां पर राइट एंगल ही बनने वाला है, दैट इज वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो रहा है। तो एक हो गया ये। अभी क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को दूसरे जो साइड है उसको बेस, एज ए बेस कंज्यूम करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सेम वैसे। हमने पैरेलल रखा उसको एक साइड, उसको मूव किया, और फिर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। तो दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया फ्रॉम Q। पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कहाँ से, फ्रॉम P। नेक्स्ट, अभी हमारा जो साइड PQ है, उसे हम एज ए बेस एज्यूम करेंगे, और फिर सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे। तो PQ के पैरेलल उसको टच करके रखा हमने। और दूसरा जो
उसका पार्ट है जो 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे है, उसको हमने आर से कांटेक्ट कर दिया। आर से हो गया परफेक्ट। सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये तीसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। इसको ही हम कहते हैं एल्टीट्यूड, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। तीनों एल्टीट्यूड बना दिया, उसको हम नाम लिखेंगे अलग अलग। और मेन बात है उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। उसको हमने नाम लिखा ओ, क्योंकि हमारा नीचे जो इंस्ट्रक्शन था उसमें लिखा है नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एज ओ, बना दिया। एल्टीट्यूड का भी जो नाम है कंप्लीट करेंगे हम। सिंबल लगाया हमने परपेंडिकुलर का और उसको नाम लिखा एज ए सेगमेंट पी एक्स, सेगमेंट क्यू वाई एंड सेगमेंट आर जेड। ये सब क्या है? तीनों एल्टीट्यूड है। पॉइंट ओ इज एन ऑर्थोसेंटर। यहाँ पर ओ जो है ऑर्थोसेंटर हुआ, तो ऑर्थोसेंटर इसका नाम है, जो कि एल्टीट्यूड का कॉन्करेंसी पॉइंट है। ओके। The orthocenter of an acute angle triangle is in the interior of the triangle. अब ये मजे की बात है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर है, उसका सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो उसका लोकेशन यहाँ पर, ये ट्रायंगल में वो अंदर इंटीरियर पार्ट में है, यानी ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर रीजन में, एरिया में ये है। ये ट्रायंगल का रीजन है, येलो कलर में पूरा एरिया, और उसके अंदर इन साइड में ये ओ पॉइंट मिल रहा है। और वहां पर स्टेटमेंट क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये पॉसिबल होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मालूम है आपको? देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल, हमने पहले सीखा है। ओके, तो उसमें से एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है, यानी लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इंटीरियर पार्ट में मिलता है। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर का लोकेशन चेंज हो सकता है अगर हमने दूसरा टाइप का ट्रायंगल लिया। अभी देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? तो ये सी पे ट्रायंगल, देखो सी राइट एंगल है, तो वहां पर ऑलरेडी वो क्या है? परपेंडिकुलर है, दो पहले से ही। तो ए सी भी एल्टीट्यूड है और बी सी भी एल्टीट्यूड है, वो एक दूसरे का एल्टीट्यूड है। दे आर एल्टीट्यूड ऑफ ईच अदर, यानी बेस बी सी का एल्टीट्यूड ए सी है और बेस ए सी का एल्टीट्यूड बी सी है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा एल्टीट्यूड जो है वो सी से आर के ऊपर आएगा, वो यहां पर बना है। और तीनों एल्टीट्यूड पॉइंट सी पे मिल रहे हैं। ओके, दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट सी। तो इसका अलग से एल्टीट्यूड नहीं दिख रहा है, वो जो बेस है और जो हाइट है वही ऑलरेडी क्या है? एल्टीट्यूड है। तो तीसरा हमें देखा आर सी और सी आर। पॉइंट सी इज एन ऑर्थो सेंटर, यहां पर है क्योंकि ऑलरेडी उसका सी नाम है पहले से ही। ओके, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो वर्टेक्स है, पॉइंट है जहां पर राइट एंगल बनता है, वही पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसका नाम ओ लिखना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उसका एक नाम पहले से ही है ट्रायंगल के नाम के साथ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया रीजन है, तो वो इंटीरियर पार्ट में बना क्या? ऑर्थो सेंटर नहीं। बाहर है क्या? वो भी नहीं, वो बाहर भी नहीं बना, अंदर भी नहीं बना, फिर कहाँ बना? ऑन द ट्रायंगल।
ट्रायंगल का वर्टेक्स पे ही वो ऑर्थो सेंटर मिल रहा है। तीसरा देखते हैं क्या होगा। ये है थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल, एबीसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी इसका एक एंगल सी जो है मोर देन 90 डिग्री। तो इसमें हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर ए से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो बीसी को कैसे टच करेगा? बीसी तो छोटा ही दिख रहा है, तो यहां पर हमें क्या करेगा, एक्सटेंशन लेके ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बीसी को एक्सटेंड करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर अभी ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहां पर एल्टीट्यूड बन गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ए पी ऑन बेस बी सी। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने। नेक्स्ट, अगर बी से ड्रॉ करना एल्टीट्यूड तो भी वो ए सी के ऊपर तो नहीं आएगा, तो ए सी को फिर एक्सटेंड किया हमने इस साइड को, और फिर बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो दो एल्टीट्यूड हमें मिल गया अभी। वी गॉट टू एल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि दोनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर है। ये मेन फीचर है यहाँ पर। तीसरा एल्टीट्यूड जो है कहां पर होगा? फ्रॉम पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से बेस ए बी पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। वी ड्रॉ एल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट सी टू बेस ए बी। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, वहां पर एल्टीट्यूड बना है। लेकिन वो एल्टीट्यूड को एक्सटेंड करेंगे अगर हम बाहर, तो फिर से वो पहले जो एल्टीट्यूड था उसको वो ज्वाइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से दे आर कॉन्करेंट। लेकिन कॉन्करेंसी कहां पर है? वो पॉइंट, तो ये ऑर्थो सेंटर बाहर हो गया। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज एन इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ना, वो ओ होगा, वहाँ ए दिख रहा है, मिस्टेक है वो। ये ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका ये इंटीरियर रीजन या एरिया है। और सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहां पर है? वो बाहर साइड, आउटर साइड, एक्सटीरियर साइड में है। तो तीनों साइड, तीनों लोकेशन अलग अलग था। इंटीरियर भी था, ऑन भी था, और एक्सटीरियर रीजन में ऑर्थो सेंटर है। तो द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों को एक साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अलग मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये अलग जगह पे मिलेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पर ये अलग जगह पर मिलने वाला है। तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तीनों ट्रायंगल को एक साथ है। फर्स्ट जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसका ये तीन एल्टीट्यूड बना देते हैं। और ये ऑर्थो सेंटर ओ, बाकी हमने नाम नहीं लिखा है, खाली लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर चेक करो। नेक्स्ट, तो ये ट्रायंगल के इनर साइड में है, इंटीरियर में। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एक पहला एल्टीट्यूड, बाकी दो एल्टीट्यूड तो उसका बेस और हाइट ही है पहले से ही, लाइक दिस। तो ऑर्थो सेंटर कहां पर है? ऑन द ट्रायंगल। थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ग्रीन जो है उसका बेस है, और जो रेड में है वो एल्टीट्यूड है। तो पहला एल्टीट्यूड, सेकेंड एल्टीट्यूड, एंड थर्ड एल्टीट्यूड। उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्सटीरियर पार्ट में
मिल रहा है एक्सीडियर रीजन में। तो तीनों टाइप के ट्रायंगल में ये इसका लोकेशन जो है वो अलग अलग जगह पे है, ये ध्यान रखना है। तो एल्टीट्यूड में इतना ही था। एल्टीट्यूड क्या है आपको समझ में आ गया है, वो परपेंडिकुलर है जो हमें वर्टेक्स से ड्रॉ करना है ऑन द बेस, अपोजिट बेस ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ये नया नाम है मीडियन। इसके पहले क्या था, एल्टीट्यूड, और हमारे लेसन का नाम ही है एल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो एल्टीट्यूड हमने देख लिया, अभी मीडियन क्या है समझ लेते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम लिखा हमने ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई भी एक ट्रायंगल हो। अब ये जो ट्रायंगल का जो साइड है, बेस या कोई भी साइड है, उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब दोनों ये जो सेगमेंट का एकदम हाफ करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट आएगा, उसको हमने नाम लिखा है यहाँ पर। मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट से दो टुकड़ा बनेगा, इक्वल पार्ट बनने वाला है। क्यू आर अगर 10 है तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 5 पर आने वाला है, बराबर। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर एल लिखा, तो एल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एल। वो क्यू और आर के बीच में इन बिटवीन होगा, लेकिन एकदम सेंटर में है एल। किसका सेंटर में है, क्यू आर के सेंटर में। डिस्टेंस क्यू आर का एकदम हाफ प्लेस पे ये एल पॉइंट मिलता है, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ऐसे सेम दूसरा जो साइड है उसका भी एक मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है एल, दूसरा साइड। अब ये मिड पॉइंट एल, ध्यान दे सुनेंगे बच्चों, ये एल जो है मिड पॉइंट है, ऊपर पी क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये राइट एंगल परपेंडिकुलर है, इससे कोई जरूर नहीं है, हमने खाली उसको जस्ट कनेक्ट कर दिया। तो क्रॉस भी दिख रहा है हमको, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, तो कनेक्ट कर दिया हमने। इसका ही नाम है मीडियन। मीडियन वर्ड, मीडियन मतलब वो मिड पॉइंट, साइड का मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन। कहां से, वर्टेक्स से। तो P से मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। मिड पॉइंट कैसे मिलेगा वो बाद में बताएंगे। हमने, आपको याद होगा तो किसी भी साइड का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते थे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके उसका मिड पॉइंट मिल जाता है, या मेजरमेंट करके भी इसको मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये एक साइड पे हो गया। सिमिलरली दूसरा साइड का मिड पॉइंट है, तो दो रीजन बनेंगे, इक्वल रीजन या इक्वल लेंथ के दो पार्ट बन जाएंगे साइड के, उसका मिड पॉइंट का नाम लिखा हमने एम। तो क्यू और एम को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सेगमेंट क्यू एम जो है वो क्या है, मीडियन है। क्यू एम क्या है, ये मीडियन है। सिमिलरली पी एल क्या था, वो भी मीडियन है। तो दो मीडियन मिल गया, तो तीसरा साइड बच गया, उसको भी देख लेते हैं। उसका भी एक मिड पॉइंट होगा कहीं भी, नाम लिखा हमने मिड पॉइंट एन। अब आर और एन को कनेक्ट करो तो ये मीडियन बन गया। तो सेगमेंट आर एन इज a median. So there are three medians in a triangle. अब मजे की बात क्या है, ये तो परपेंडिकुलर भी नहीं था, फिर भी ये तीनों मीडियन क्या है, कॉन्करेंट है, मतलब वो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। So the line segment joining the vertex of a triangle and the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle. मीडियन नाम से ही पता चलेगा कि मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है वर्टेक्स को, बराबर। अब यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने मीडियन ड्रॉ किया है, सेगमेंट पी एल, सेगमेंट क्यू एम एंड सेगमेंट आर एन, ये सब क्या है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। और उसका बेस क्यू आर पी आर एन पी क्यू है, ये आपने देखा।
मजे की बात क्या है? द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्करेंट। एक ही पॉइंट पे वो मिल रहे हैं। तो खाली यही ट्रायंगल में नहीं, कोई भी ट्रायंगल में ये ऐसे ही होगा, कॉन्करेंट। और इस कॉन्करेंट पॉइंट को स्पेशल नाम है सेंट्रॉइड। इसका लेटर है जी, क्योंकि सेंट्रॉइड सी से तो ऑलरेडी हमें मिल गया सरकम सेंटर, तो यहाँ पर इसका नाम है जी। अब ड्रॉ कैसे करना है? अभी हमने समझ लिया कि मीडियन क्या होता है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। इट इज नेसेसरी टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इसका पहला जो स्टेप है, ट्रायंगल ड्रॉ, एक ट्रायंगल बनाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद हर साइड का मिड पॉइंट मिलना जरूरी है। अब मिड पॉइंट कैसे मिलेगा? तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं कंपास से। चलो एक मीडियन बना के देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये ट्रायंगल है, नाम लिखा हमने पी क्यू आर। द मिड पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय drawing the perpendicular bisector of the side। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे करेंगे? कंपास से। कंपास आपके पास है, गुड। हम एक साइड का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं आपको याद आया? हमने स्टार्ट में ही सीखा था ये। कोई भी एक लाइन के को हम वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं? तो हम साइड का एक पॉइंट पर हमने कंपास का पॉइंट रखा, और जो पेंसिल वाला पोर्शन है उसको हम मोर देन हाफ थोड़ा उसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। तो पेंसिल जो थोड़ा सा दूर आ गया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा अंदाज लगा के। अभी क्या करना है? दो आर्क बनाना है ऊपर और नीचे, याद है आपको? सेम डिस्टेंस से ये हमने आर्क लगा दिया ऊपर और नीचे। अब यही कंपास को हम पॉइंट क्यू पर रखने वाले हैं, और वही डिस्टेंस से दो आर्क बनाएंगे। और यहाँ पर जो दो आर्क पहले का और दो आर्क अभी बाद का है, दोनों आर्क क्या होंगे? वो ऊपर वाले इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक एक पॉइंट मिलेगा वहां पर। ये दो पॉइंट मिल गया, इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल। तो स्टेप बाय स्टेप हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये बाइसेक्टर है, मतलब क्यू आर का मिड पॉइंट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। उसको हमने एक पॉइंट बनाया, नाम लिखा पॉइंट ए। तब ये ए क्या है? ये मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट और बेस क्यू आर। तो हमने एक साइड का बना दिया, ऐसे तीनों साइड का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो मैं हर बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बताया, सेम वही काम यहाँ पर। कंपास को आर पॉइंट पे रख के हमें आर्क बनाना है लेफ्ट राइट में, फिर पी के ऊपर कंपास रख के हमें दो आर्क बनाना है, और फिर इस तरह से स्केल से उसको ज्वाइन करना है। पॉइंट बी मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। थर्ड साइड है पी क्यू, उसका भी ऐसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसका मिड पॉइंट मिला हमें पॉइंट सी, लिखा हमने उसका नाम। तो ए बी सी आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, पी आर एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। ओके, तो तीनों ये अभी जो हमने किया किसके लिए किया? टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स बेस। तो तीनों मिड पॉइंट मिल गया।
मिड पॉइंट मिल गया तो हमारा काम नहीं पूरा, हमें तो ड्रॉ क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन की आसान हो गया, मिड पॉइंट मिल गया तो मीडियन बहुत आसान हो गया। पहले क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट ए है, उसका अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे उसको कनेक्ट या ज्वाइन कर देंगे। दूसरा सेम ऐसे ही हम मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। और तीसरा जो है मिड पॉइंट है वो यहाँ है, और इसको हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डॉटेड जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, ये मीडियन है। तो पी ए एक मीडियन है, क्यू बी दूसरा मीडियन है, और आर सी ये तीसरा थर्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिसको हम ऑर्थो सेंटर और सॉरी सेंट्रॉइड जी नाम लिखते हैं। द मीडियंस आर कॉन्करेंट, यहाँ पर हमें दिख रहा है। हमने कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमको मिल रहा है, वैसे बोलने सुन के नहीं किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया तो भी हमको पता चला कि ये जी जो है क्या है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, यानी तीनों मीडियन दे आर कॉन्करेंट। द मीडियंस आर कॉन्करेंट, ये यहाँ प्रूव हो जाता है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं है, हमने कंस्ट्रक्ट किया तो भी ये राइट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, और इसका जो लेटर है वो है जी। क्लियर हो गया। तो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का कंस्ट्रक्शन हमने अभी देखा। अभी इसमें कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में आपका लिखा है वही हम देखेंगे और स्टॉप करेंगे लेसन को। क्या स्पेशल कैरेक्टर है इसमें, जी का कैरेक्टर। हाँ, सेंट्रोइड जी। सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट आर सी क्या है, ये मीडियंस है। ओके। सिमिलरली ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये तीनों एल्टीट्यूड है। ऑर्थो सेंटर ओ, सेगमेंट एक्सएल वाई एम जेड एन क्या है, ये एल्टीट्यूड। तो मीडियन और एल्टीट्यूड हमारा जो टॉपिक था, ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ रहा है। एक परपेंडिकुलर है, दूसरा जो है वो मीडियन मिड पॉइंट को टच करता है, दोनों में डिफरेंस। आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 21 पर कुछ एक टेबल है, और ये सेंट्रोइड जी से रिलेटेड है। क्या है ये, एक ट्रायंगल है, उसका मिड पॉइंट स्केल से माप के हमने यहाँ लिखा। नाम है ट्रायंगल का ए बी सी, मिड पॉइंट आर क्यू एन पी और पी क्यू आर। और उसमें वहां टेबल में क्या लिखा है, लेंथ उसको मेजर करना है और वहां पर लिखना है क्या मिलता है अलग अलग ट्रायंगल का। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, मीडियन जी भी मिल गया हमको। अब टेबल में क्या लिखा है, जस्ट ऑब्जर्व इट। लेंथ ए जी, व्हाट इज लेंथ ए जी, ध्यान से देखो टेबल को कैसे कंप्लीट करते हैं। ए जी, तो ए जी को हम मेजर करेंगे अपने स्केल से। सबका ट्रायंगल का शेप अलग, साइज अलग अलग होगा, तो ये अलग अलग ही मिलेगा। मेरा ट्रायंगल में ए जी का डिस्टेंस कितना है, वो है 7.4, मैंने देखा वहां पर। जी आर को भी सेम मेजर किया तो 3.7 मिला। नेक्स्ट बी जी जो देखा हमने वो 6.2 है मेजर करके, और जी क्यू जो 3.1 है।
सिमिलरली सी जी वो है 7.2 हमने मेजर किया, और फिर जी से पी और जी पी वो है 3.6। ये अलग अलग मेजरमेंट मिल गया। यहाँ पर उन्होंने थर्ड जो बॉक्स है उसमें रेशियो बताइए, दोनों का रेशियो मीन 7.4 और 3.7 का रेशियो, 6.2 3.1 का रेशियो, एंड 7.2 एंड 3.6 का रेशियो। क्या मिलता है जरा देखते हैं हम लोग। तीनों मीडियंस का अलग अलग ये है, लेकिन रेशियो देखो इसका 2 मिला, 2/1। मतलब वो 3.7 2 7.4 कैंसिल करेंगे तो 2/1 आएगा। मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो ऊपर का नंबर से हाफ है, या ऊपर का नंबर डबल है, 2 टाइम्स है। ये नोट करने वाली बात है। तो तीनों का जो सेंट्रॉइड से जो रेशियो है तीनों मीडियन का, वो एकदम यहाँ पर क्या लिख रहा है, सेम आ रहा है। वो यहाँ पर हमें लिखना था, ये बॉक्स में यही लिखना है। ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ दीज रेशियोज आर नियरली 2:1। तो ये हर सेंट्रॉइड में ये होता है, हर सेंट्रॉइड के लिए ये फॉलो होता है। तो आज हमने जो बात देखा समझा वो यही है कि द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, क्लियर है। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। लोकेशन ऑफ जी इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। देखो एल्टीट्यूड का लोकेशन अलग अलग हो सकता है, बट सेंट्रॉइड का लोकेशन हमेशा इंटीरियर पार्ट में ही रहेगा। The centroid divides each median in the ratio 2:1। बड़ा वाला पोर्शन 2, छोटा वाला पोर्शन 1 रहेगा। चलो लास्ट खत्म हो गया हमारा लेसन। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी देख लो क्या है। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सा कुछ नाम है, पॉइंट है उसका डिनोशन, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। मैच करते हैं हम लोग। ऑर्थो सेंटर को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? ऑर्थो सेंटर ओ, क्लियर। सरकम सेंटर सी, इन सेंटर आई, एंड सेंट्रॉइड जी। पहला तो ठीक हो गया। नेक्स्ट, आई का रिलेशन क्या है इसमें? एंगल बाइसेक्टर से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से है, एल्टीट्यूड से है और मीडियन से है। तो आई क्या है? वो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट है। ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। जी क्या है? मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और सी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, जो कि 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, 7th। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज। थैंक यू।